दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ और कन्या राशि की जोड़ी कैसी होती है। वृषभ राशि और कन्या राशि वाले अगर लव रिलेशनशिप में आ जाएं तो इनकी लव लाइफ कैसी होती है, और अगर ये दोनों शादी कर लें तो इनकी मैरिड लाइफ कैसी होती है। इनकी अगर लव मैरिज हो तो मैरिड लाइफ कैसी होती है और अरेंज मैरिज हो तो मैरिड लाइफ कैसी होती है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव बनते हैं और कन्या राशि के स्वामी बुधदेव बनते हैं। तो वृषभ और कन्या की जोड़ी कैसी होती है वास्तव में, ये इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक एक बात जो बताने वाला हूं वो 100% आपके साथ सत्य होगी। एक एक बात, बस आपको चंद्र राशि के अनुसार ये वीडियो देखनी है। यानी वृषभ राशि आपकी चंद्र राशि होनी चाहिए या आपके पार्टनर की होनी चाहिए, या फिर आपकी यानी कि कन्या राशि जो है चंद्र राशि होनी चाहिए, या आपके पार्टनर की कन्या राशि चंद्र राशि होनी चाहिए। यानी वृषभ और कन्या अगर दोनों में से कोई भी राशि आपकी या आपके पार्टनर की है और वो चंद्र राशि है तो एक एक बात मेरी आप सत्य पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि वृषभ और कन्या का संबंध कैसा होता है। वैसे तो पहली नजर में ये दिखाई पड़ता है, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है, काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव को दिखाती है, और कन्या राशि काल पुरुष की कुंडली में षष्ठम भाव को दिखाती है, और ये बुध की राशि है। जब ये संबंधों की हम बात करें तो ये नवम पंचम संबंध में आती है ये राशि। और नवम पंचम संबंध में क्या होता है कि जब भी ये लोग मिलते हैं तो पहली चीज जो किसी भी व्यक्ति को दोस्ती के लिए या बहुत ज्यादा क्लोज आने के लिए एक बहुत बड़ी मजबूती देती है, और वो है भरोसा। अगर भरोसा बहुत जल्दी हो जाए तो दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है। भरोसा बहुत जल्दी हो जाए तो बहुत करीब आ जाते हैं और जल्दी करीब आ जाते हैं। भरोसा हो जाए तो रिश्ता आगे भी बढ़ जाता है, उससे बहुत खुल के बातें भी होने लगती हैं। मेन किस्सा होता है भरोसे का, और यही नवम पंचम योग में होता है कि भरोसा बहुत जल्दी हो जाता है। तो वृषभ और कन्या जब मिलेंगे, या हो सकता है मिले भी ना, ऑनलाइन ही बात हो और उसी पर बहुत ज्यादा ओपन बातें होने लगे, बहुत सारी ओपन बातें होने लगे। क्यों? क्योंकि भरोसा इनका बहुत ज्यादा जल्दी बिल्ड हो जाता है। वृषभ राशि से कन्या राशि पंचम है। अब आप ये चीज 100% परफेक्ट पाएंगे कि वृषभ राशि कन्या राशि को उतना ज्यादा भरोसा नहीं करेगी, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा करेगी। और कन्या राशि वृषभ राशि को उतना प्यार कभी नहीं देगी, पर वो भरोसा बहुत ज्यादा करेगी। ये दो चीजें तो 100% आप सत्य पाएंगे। अगर आप सही से गहराई से सोचेंगे तो ये सत्य पाएंगे। अब जब ये वृषभ और कन्या राशि वाले मिलते हैं, मुलाकात होती है इनकी पहली बार, या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन किसी फंक्शन में कहीं भी मुलाकात अगर होती है, तो जब ये मिलते हैं बात करते हैं तो इनको सबसे पहले ये ऑब्जर्व करते हैं वृषभ वाले कि कन्या वाला कितना ज़्यादा क्यूट है, उसका हर चीज़ बॉडी लैंग्वेज से लेकर के स्वभाव से लेकर के, और कितना हंसी मजाक कर रहा है, कितना ज़्यादा स्वभाव उसका कितना अच्छा है, वो कितना इनोसेंट है, इत्यादि बातें सोचते हैं। वृषभ वाले ये नोटिस करते हैं कि वो इन सब चीज़ों के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है और बुद्धिमान भी है, क्योंकि ये बुध की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोग अच्छे प्रखर वक्ता होते हैं, तो इनकी वाणी इतनी प्रभावशाली होती है, इनके वक्तव्य, इनकी एक छोटी सी छोटी कॉन्वर्सेशन इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाले को मजबूर कर देती है। आसपास खड़े हुए लोग भी देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत दिमागदार है, बहुत ज्ञानी है। चाहे ज्ञान ना हो, लेकिन उसकी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन होगी, कोई भी बात कहने का इतना अच्छा तरीका होगा कि लोग प्रभावित होंगे। और मान लो कोई ऐसा ना भी हो कन्या राशि का जिसकी वाणी इतनी प्रभावशाली नहीं है, वक्तव्य इतनी प्रभावशाली नहीं, ज्ञान इतना नहीं है, फिर भी उसकी बातें नॉर्मल हंसी मजाक भी इतना ज्यादा इनहेंस करेगा कि वृषभ वाले तो प्यार में पड़ जाएंगे। अब प्यार कहना थोड़ा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन क्योंकि पंचम संबंध है तो प्यार ही कहूंगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वक्त लगे, जैसे होना तो तुरंत चाहिए एकदम फर्स्ट देखते ही, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार कि थोड़ा सा बातचीत का मौका देखते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं,
सामने वाला थोड़ा सा अटेंशन देता है, तब जाकर के प्यार होने लगता है। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से तो मैं ये कहूंगा कि एनर्जी ऐसी होती है कन्या वालों की जो वृषभ को खींच लेती है। अब अगर हम इसकी बात करें कि जो कन्या राशि वाले हैं, मैं आपको नक्षत्र वाइज बताऊंगा ये जोड़ी परफेक्ट क्यों है और कौन सी नक्षत्र से किस नक्षत्र की जोड़ी बहुत परफेक्ट है। देखिए, जब कन्या वाले मिलते हैं वृषभ से तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये कितना समझदार है, कितना सुलझा हुआ है, और इनका सुंदरता सौंदर्य देखते हैं, खान पान रहन सहन के तरीके देखते हैं, फैमिली को लेकर के अंडरस्टैंडिंग समझते हैं, देखते हैं। और चलो ये चीज़ें ना भी अगर शुरुआत में किसी के अंदर दिखाई दें तो एक चीज़, खाने पीने का तरीका, ड्रेसिंग सेंस और अपना ख्याल रखना, अपने बॉडी का ख्याल रखना। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने लिए सोच रहा हो, जो अपनी एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, अच्छा खाता हो और उसके खाने के तरीके में भी एक स्टाइल है, उसके पहनने के तरीके में स्टाइल है, तो वो प्रभावित करती है, बड़ा एक खींचती है, खिंचाव करती है। तो जो वृषभ राशि के अंदर ये क्वालिटी होती है, साफ सफाई से लेकर के स्वच्छता रखना, एक एक चीज़ अपने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना, सब कुछ होता है। और यही चीज़ें जो धीरे धीरे जैसे ही कन्या राशि की नज़र में आती हैं तो कन्या राशि को लगता है ये व्यक्ति कुछ खास है। और ये चीज़ तो होती है, ये तो खिंचाव के लिए है, लेकिन इससे अतिरिक्त एक चीज़ है कि उन्हें भरोसा क्यों हो जाता है इतनी जल्दी। आप सोच रहे होंगे ना कि आखिर मुझे इतनी जल्दी भरोसा क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर नक्षत्रों का योग है, क्योंकि वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र के 3 चरण जो सूर्य का नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र जो चंद्रमा का नक्षत्र, और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण जो मंगल का नक्षत्र है, यानी सूर्य चंद्र मंगल तीनों के नक्षत्र आते हैं। तो वृषभ वालों पर इसलिए भरोसा हो जाता है क्योंकि एक जो कन्या राशि को भरोसा वृषभ वालों पर इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो है उनके एक तरह से राजा और बुध हैं युवराज। नॉर्मली पहले तो इस तरीके समझते, फिर नक्षत्रों से आपको बताते हैं। तो उनको लगता है कि जो युवराज हैं उन्हें तो यही लग रहा है राजा तो पिता है, राजा तो हमारा एक तरह से हम उसके पुत्र हैं, तो ये तो हमारे लिए कुछ बुरा करेंगे ही नहीं, मतलब ये तो हमारा खून का रिश्ता, ऐसा लगता है उन्हें कि बहुत खास है, अपना बहुत जन्मों जन्मों का रिश्ता है, इस तरीके का प्रतीत होता है कन्या राशि को। तो इसलिए विश्वास हो जाता है। चंद्रमा रानी महारानी, तो इनसे भी इमोशंस प्रकट होते हैं, उनको लगता है कि ये तो हमारी माँ है, इनका भी खून का रिश्ता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, तो इसलिए भरोसा हो जाता है। मंगल तो इनके अधिकारी हैं, सेनापति हैं, तो युवराज इसलिए प्रभावित हो जाते कि यहाँ तो अपना ही घर है, यहाँ तो सब कुछ अपना ही मालटाल है, हर चीज अपनी है, तो जब अपने हैं तो डर काहे का, बस इतना समझ लीजिए। इस वजह से उन्हें भरोसा हो जाता है। अब हम यहाँ पर जो नक्षत्रों की बात कर रहे थे, इसमें कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आता है, हस्त नक्षत्र आता है, चित्रा नक्षत्र आता है, ठीक है। तो ये जब दोस्ती कर ली, रिलेशनशिप में आ गए, तब इनकी लव लाइफ रहेगी कैसे, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण आते हैं जो कि सूर्य का नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं जो मंगल का नक्षत्र है। आप देखेंगे कि दोनों में, वृषभ राशि में भी और कन्या राशि में जो नक्षत्र आते हैं उन नक्षत्रों के स्वामी सूर्य चंद्र मंगल हैं, दोनों के ही। तो सूर्य चंद्र मंगल कौन है? आपस में मित्र हैं। सूर्य चंद्र मंगल कौन है? राजा रानी और सेनापति। अच्छा, राजा जो कहेगा सेनापति मानेगा, सेनापति जो निवेदन करेगा वो राजा मानेगा, सेनापति कोई प्रस्ताव रखेगा राजा मानेगा, रानी कुछ कहेगी तो राजा को मानना पड़ेगा, राजा कुछ कहेगा तो रानी को मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे की बातें बहुत अच्छे से मानते हैं। तो रिलेशनशिप में पहली चीज कि एक व्यक्ति दूसरे को कुछ बात कहता है तो वो करता है, दूसरा अगर कुछ डिमांड करता है तो पार्टनर करता है। यानी कि वृषभ वाला अगर कन्या से, आप लव लाइफ में आ गए, रिलेशनशिप में आ गए, वृषभ वाला कन्या से डिमांड करेगा, कन्या राशि वाला व्यक्ति पार्टनर पूरी करेगा डिमांड, चाहे कुछ भी करे। और ऐसे ही अगर कन्या राशि वाला डिमांड करेगा तो वृषभ वाले पूरा करेंगे। तो एक दूसरे की डिमांड पूरी करते हैं। और डिमांड से
अतिरिक्त डिमांड तो ये होती है कि भाई ये चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहां पे तो ये है कि नॉर्मल डिस्कशन होता है, बातचीत होती है कि हमारे पास ये होता, या ये मुझे दिलवा देते, या ये कर देते, या हम यहाँ चलते, हम यहाँ घूमने चलते, या हम वो करते। तो जैसे ही इनकी प्लानिंग बनती है वो प्लानिंग आगे बढ़ जाती है, यानी कि वो प्लानिंग पूरी हो जाती है। इस वजह से इनके लव लाइफ रिलेशनशिप बहुत बेस्ट रहता है। रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं आती है, कितना भी झगड़ लें एक दूसरे से, रोज हो सकता है बहुत ज्यादा झगड़ लें लेकिन शाम को लौट के एक दूसरे के पास ही आएंगे, किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे। ये इनकी खासियत है कि एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे, और कम से कम तब तक तो नहीं देंगे जब तक कोई किसी दबाव में, क्योंकि ये तो वैचारिक मतभेद और मनभेद और वैचारिक किसी भी प्रकार के प्यार को दिखा रहे हैं। कि जब हम फैमिली की बात करें, जब हम सोसाइटी की बात करें, तो वहां पर आकर के कोई कास्ट, कोई जाति, धर्म, कोई फैमिली को लेकर के दबाव के कारण शादी कहीं और कर लेता है। तब जाकर ये स्टेप लेते हैं कि अब देखो उसने ही कर लिया, उसने ही मेरा साथ नहीं दिया, तो अब मैं भी कहीं देखूंगी। हालांकि ये हजम कर पाना दोनों के लिए ही बहुत बड़ी चीज है, और खास करके वृषभ वालों के लिए, कि इसने अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए मुझे छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है वृषभ के लिए। अच्छा, अब ये लव लाइफ तो बहुत अच्छी है, चाहे कितना भी झगड़ा हो, कुछ भी हो, सब अच्छा रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि वृषभ वाले सेक्सुअली हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं कन्या से। कन्या राशि से उतनी खुशी नहीं मिलती है, जिससे लव लाइफ में छोटे मोटे झगड़े होते हैं। लेकिन अगर वृषभ के अंदर वो नीड कम है तो हो सकता है रिश्ता बहुत अच्छा ही रहे, हैप्पी रहे। और अगर हम इसमें मैरिड लाइफ को ऐड करें, मैरिड लाइफ में अगर लव मैरिज हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव मैरिज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, प्यार बढ़ता ही जाता है, और एक दूसरे को पहले से समझते हैं कि भाई ये कमी है, तो वो बहुत अच्छे से हजम कर लेते हैं। अच्छा, अरेंज मैरिज अगर होती है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, और विशेष रूप से इन कनेक्शन में हमने ये देखा है, अगर कुंडली में कोई दोष है, मैरिड लाइफ में छोटा भी दोष है, कोई व्यभिचारी दोष है, व्यभिचार करने वाला योग है कोई अपने हस्बैंड की कुंडली में, वाइफ की कुंडली में, तो तीसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। और खास करके कन्या वाले व्यक्ति की कुंडली में हो ऐसा कोई दोष, तो वृषभ वाले चले जाते हैं, क्योंकि ये दोष उनके पार्टनर को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये सच्चाई है। जरूरी नहीं है कि व्यभिचार का योग उनकी ही कुंडली में हो, वृषभ वालों की, तभी कुछ होगा। हाँ, वृषभ वालों के एक्स्ट्रा मैरिटल का योग होगा तो 100% होगा। और हमने ये योग इतना अध्ययन किया है इनके बारे में, बहुत ही शोध किया है, रिसर्च की है। 70 साल 60 साल की उम्र में भी, मतलब कंट्रोल करते करते 60 साल निकाल दिए। लेकिन जब महादशा आई, जब ऐसे योग की अंतरदशा आई, तो अपने आप को रोक ही नहीं पाए और चले गए। और चले गए, ऐसे चले गए कि अपने से 30 साल 35 साल छोटे के साथ में अफेयर कर लिया। ये हकीकत है, और ये मैंने अपने पर्सनल क्लाइंट को भी देखा है। हालांकि मैं किसी को जज नहीं करता हूं, पर जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कई ऐसे हमारे दर्शक होंगे जिन्होंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी होंगी, उनके लिए थोड़ा आश्चर्यजनक लग सकता है। अब देखो, मैरिड लाइफ में एक चीज़, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहती है, ऐसी कोई बुरी नहीं रहती है, लव लाइफ अच्छी रहती है। छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो मैंने आपको बताई। अब एक चीज़, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज, अगर आपका जन्म कन्या राशि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आप खास करके कृतिका नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि, इनको कोई भी चीज ऑर्डर मत दीजिए। अपने पार्टनर के, वृषभ राशि के पार्टनर को ऑर्डर मत दीजिए। प्यार से जो भी बोलना है प्यार से बोलिए, वो पूरा करेंगे। ऑर्डर तरीके से या फिर बहुत अलग टोन में बात करोगे, आप दोनों के बीच में दिक्कतें होंगी। बराबर का सम्मान जरूरी है, और ऐसे ही हस्त नक्षत्र में भी। अच्छा, एक बार को हस्त नक्षत्र वाला कृतिका नक्षत्र को
ऑर्डर दे दे चलेगा। कृतिका नक्षत्र वाला एक बार को चित्रा नक्षत्र को अगर थोड़ा ऑर्डर भी दे दे तो चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चित्रा नक्षत्र, कन्या राशि चित्रा नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है और कोई वृषभ राशि, अपने पार्टनर वृषभ राशि के कृतिका, रोहिणी और यहां तक कि मृगशिरा में भी अगर जन्म हुआ है, तब भी चित्रा नक्षत्र वाला अगर आदेश देता है, ऑर्डर देता है, अलग टोन में बात करता है, रूड बिहेव करता है, तो ये झगड़े बढ़ाने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। मतलब उन्होंने चित्रा नक्षत्र ने रूड बिहेव किया तो इनका बिहेवियर और ज्यादा भड़क जाएगा, बदल जाएगा, बहुत ज्यादा बिहेवियर उल्टा हो जाएगा। हो सकता है कोई बात भी ना हो, फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम उस चीज को लेकर के झगड़े होने लगे। हालांकि कितने भी झगड़े कर लो, मेरी एक बात याद रखना, लौट के एक दूसरे के पास ही आओगे और शाम होते होते माफी भी मांगोगे और बंद कमरे में हो सकता है पैर भी पकड़ लो और गलती ना हो तब भी चीजों को ठीक कर लो। लेकिन इस रिश्ते में माफी मांगने वाला ज्यादातर मामलों में, अगर कोई भी झगड़ा करे, अगर राशि में बता रहा हूं, अगर माफी मांगने वाला मृगशिरा नक्षत्र का होगा या फिर चित्रा नक्षत्र का होगा, अगर खास करके कृतिका, रोहिणी, उत्तरा, फाल्गुनी या हस्त नक्षत्र का पार्टनर है तो विशेष रूप से आपको ये फोकस करना होगा कि किसी भी प्रकार से माफी मांग लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि उनको वेट कराओ या उनसे माफी मंगवाने की कोशिश करो, क्योंकि वो माफी मांगेंगे नहीं और आप देर कर दोगे तो बवाल बढ़ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से ये जोड़ी बेस्ट है और इसमें रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अच्छी स्थितियां रहती हैं। जो सेक्सुअल प्रॉब्लम बताई वो प्रॉब्लम रहती है, हालांकि कुंडली अगर स्ट्रांग हो तो ऐसा राशिगत 100% सच हो जाए ये संभव नहीं है। तो कुंडली में ऐसे योग होते हैं, जब हम कुंडली मैचिंग करते हैं, हमसे लोग कुंडली मिलान कराते हैं, तो उसमें हम अलग अलग चीज़ें, जिसमें गुड़ मिलान तो प्रमुख रूप से एक चीज़ है। कुंडली मिलान गुड़ मिलान नहीं होता है, गुड़ मिलान तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर लोगे खुद से ऑनलाइन। कुंडली मिलान में हम विधवा योग, विदुर योग देखते हैं कि डाइवोर्स का, तलाक का या फिर किसी प्रकार का किसी एक की मृत्यु का योग तो नहीं है। देखते हैं कि मैरिड लाइफ में कैसी स्थितियां रहेंगी, कोई चीटिंग तो नहीं करेगा, कोई सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड तो नहीं रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा किसी की सेक्सुअल भूख बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख करके हम मैरिड लाइफ या मैरिज करने के डिसीजन को देते हैं। तब जा करके हमारे यहाँ पे कुंडली मिलवाओगे तो हो सकता है कि किस्मत हो अच्छी तो 1-2 कुंडली में ही हो जाए काम, और अगर किस्मत खराब हो सकता है हजारों कुंडली मिलाते रहो तब जा करके शादी हो। लेकिन मैं तभी हाँ बोलता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ, इसके बाद में इस व्यक्ति के जीवन में ना तो धोखा फरेब होने वाला है, ना ही मैरिड लाइफ में रोज कांय कलेश होने वाला है। रोज देखो कभी कभार चल जाएगा, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो आपको मिलेगी नहीं, किसी को नहीं मिलती, फिर तो ऐसे शादियां ही नहीं होंगी। पर मैं ये चीज देखता हूं कि मेन चीज कि एक दूसरे के साथ लॉयल रहे, फिर मृत्यु ना हो किसी की। यानी कि अगर देखो भाई, शादी करने के 2 साल बाद में कोई एक व्यक्ति निकल गया, एक व्यक्ति पधार गया, तो फिर जिंदगी नर्क बन जाती है। दूसरी शादी होगी नहीं होगी या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग चीज है। पर मैंने ये देखा है कि कई बार दूसरी शादी भी नहीं चलती है, तलाक, मृत्यु, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जब आपकी कुंडली ठीक हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा कोई व्यक्ति ना मिल जाए जो आपकी मृत्यु का कारण बन जाए। और जब आपकी कुंडली खराब हो तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि कुंडली मिलान इतना ढंग से कराया जाए कि ना आपकी मृत्यु हो उन योगों से, न सामने वाले की। ऐसा होता है, क्योंकि जब कुंडली मिलान हम करते हैं तो उसमें हम ये चीज नोटिस करते हैं कि कौन से दुर्योग, कौन से दोष, कौन से दूसरे व्यक्ति की कुंडली के योग उनमें हेल्प कर रहे हैं और उन दोषों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये कुंडली मिलान का बड़ा विषय है, और इसीलिए हम एक बार यही कहेंगे आपको, कुंडली मिलान करके शादी करना। पर कुंडली मिलान अगर मेरे पास में आप करवाने की सोच रहे हैं, जब भी कुंडली मिलान करवाने आए
तो ये सोच के आएँ, किस्मत अच्छी होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बस कब आपकी कुंडली मैच होगी, कब मैं हाँ बोलूँगा। मैं किसी को ये नहीं कहता हूँ कि भाई मेरा ही जो वाक्य है वो अंतिम सत्य है, लेकिन भरोसा करोगे तो फायदे में रहोगे, ये बात पक्की है। दोस्तों, यह थी वीडियो वृषभ और कन्या राशि की जोड़ी की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।